हेलो बच्चों, आज हम शंकु से संबंधित सूत्र सीखेंगे जिनका प्रयोग प्रश्नावली 13.3 में होगा। तो बेटा, शंकु जो होता है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। शंकु का आकार इस तरीके से होता है। दैनिक जीवन में जैसे हमारे जोकर की टोपी है, रेत का ढेर भी हम उसको शंकु मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये है शंकु, ये है मान लो एक शंकु। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ये जो है ये इसका वक्र पृष्ठ है, मुड़ा हुआ हिस्सा या घुमावदार हिस्सा। ठीक है, ये जो कर्व वाला हिस्सा, ठीक है, ये है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हमें ये ज्ञात करना होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए सूत्र हम कैसे बनाएंगे। मान लो ये शंकु बनाया हमने, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या है। क्यों है त्रिज्या? क्योंकि देखो ये वृत्ताकार है और इतना हिस्सा इसका क्या होगा, त्रिज्या होगा। पूरा क्या है, ये वृत्त है, पूरा होगा व्यास और व्यास का आधा आर, त्रिज्या। ठीक है, रेडियस। तो मान लो त्रिज्या आर दिया हुआ है हमें और ऊंचाई एच, ऊंचाई ये होगी बीच की, सीधी ऊंचाई मान के चल रहे हैं हम, ये एच से। और तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई होगी इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, ये एल से अगर है। तो लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको याद रखना है, पाई आर एल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाई आपको पता है 22/7, आर का आर त्रिज्या और एल त्रियक ऊंचाई। अगर आपके पास तीन चीजें हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या और ये त्रियक ऊंचाई, अगर आपको ये दो चीज दी होंगी तो आप ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या दी होगी तो आप एल निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रियक ऊंचाई दी होगी तो आप आर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी दो चीज दी होगी तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। अब दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये शंकु है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो कि हमने यहाँ इसका भी और इसका नीचे का भी, कुल में ये और ये दोनों चीज आएंगी। तो ये तो आपको पता है। अगर मान लो आपको सूत्र याद नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। अब आपको पता है ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है। तो इसमें से अगर हम, इसमें क्या कॉमन है, पाई और आर दोनों में, पाई और आर दोनों में, तो पाई आर कॉमन आ गया। यहाँ पर दो आर थे, एक आर बाहर निकल गया, आर प्लस यहाँ पर एल, ये बच गया। तो ये आपका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आपको क्या याद रखना है, पाई आर इंटू आर प्लस एल या पाई आर इंटू एल प्लस आर, जो आप याद कर सको। उसके अलावा तीसरा एक सूत्र और है, ये तब प्रयोग होगा, वैसे तो देखो कहीं पर भी इन सूत्रों में एच का प्रयोग नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार प्रश्न में क्या होता है कि आपको एच और आर दिया होता है और आपको एल ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कैसे करोगे उसको, आप करोगे, ये देखो यहाँ पर अगर आपको एल ज्ञात करना होगा तो ये क्या है, लंब वृत्तीय शंकु है, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण है। इसकी वजह से ये एक त्रिभुज का काम कर रहा है, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या है, कर्ण है, ये कर्ण हो गया, ये आधार है और ये लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है ना। और उसके बाद इसका अगर हम वर्गमूल, स्क्वायर का वर्गमूल बना दें तो ये आपका सूत्र बन गया। तो एल निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र प्रयोग करना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है।